हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। 28 तारीख की डेट में सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुआ झारखंड कांस्टेबल चार्ट 2015 का, उससे रिलेटेड लगातार जो है मैसेजेस कॉल्स आ रहे हैं कि आखिर क्या हुआ है। तो ऑर्डर कॉपी में देखिए क्लियर कुछ भी ऐसा नहीं है कि फिजिकल होगा भी या नहीं, या मेडिकल होगा या नहीं, इस पर क्लियरेंस कुछ भी ऑर्डर कॉपी में नहीं किया गया है। हाँ, लेकिन कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं जिसको मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको फिजिकल से रिलेटेड ही लिखा गया है, जो विद्यार्थियों का महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। उनका प्रश्न ये है कि फिजिकल होगा या नहीं होगा। तो देखिए ऑर्डर कॉपी में जो आया है उसमें ये कहा गया है कि बहस के टाइम में जो चीज़ें कही गई थी फिजिकल से रिलेटेड, उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है। और जहाँ तक मुझे पता चल पाया है, जहाँ तक मैं वीडियोज़ में भी देखा है मैंने, और बातें भी हुई हैं, तो निश्चित रूप से फिजिकल पे रिलैक्स की बात की गई थी कि फिजिकल को रिलैक्स कर दिया जाए। अब रिलैक्स का मतलब पूरा ख़त्म कर दिया जाए या कुछ छूट दिया जाए, इस पे जो है वो कुछ भी क्लियरेंस यहाँ पे नहीं हो पाया है, ठीक है। लेकिन रिलैक्स की बात की गई है। दूसरी तरफ जो है बहुत तरह की बातें निकल कर आ रही है, जहाँ तक मैं पता कर पाया हूँ। तो जो पुराना नियमावली था 10 किलोमीटर 1 घंटा, इस पे भी बातें चल रही हैं। अब इसकी क्या सत्यता है, इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बातें निकल कर आ रही है। और एक अच्छा जो है वो यहाँ कर्मचारी के द्वारा ही मुझे पता चल पाया है। बाकी अब देखने वाली बात रहेगी, जब तक जैसे नोटिस कुछ रिलीज़ कर नहीं देता है, तब तक कोई भी 100% गारंटी के साथ, श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि आखिर क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। लेकिन विद्यार्थियों के पक्ष में 28 तारीख के डेट में भी चीज़ें हुई, जिस तरह से हाई कोर्ट में कोई विद्यार्थी अगर कोई केस किए हुए थे कभी भी और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो वैसे अभ्यर्थियों को जो है वो फिर से मौका दिया गया है नाम ऐड करवाने के लिए। आप लोगों को पता होगा कि 2 वर्किंग डेज का समय यहाँ पे दिया गया था, कि 2 दिन का समय आपको दिया जा रहा है। अगर आप छूट गए हैं तो अपना नाम को ऐड करवा लीजिए, और बहुत सारे विद्यार्थी छूट गए थे और वैसे अभ्यर्थी भी वहाँ नाम ऐड करवाए हैं, ठीक है। तो कुछ सीटों की संख्या बढ़ेगी, समथिंग 650 प्लस ही सीट जो है वो फाइनल विद्यार्थियों को आने का उम्मीद है। और नए नए विद्यार्थी भी अच्छी खासी संख्या में जुड़े हैं। आईए जो नए विद्यार्थियों के द्वारा फाइल किया गया था, 2-3 आईए थे, उसको जो है वो पूर्ण तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया है। वैसे अभ्यर्थियों को कोई भी जगह नहीं दिया गया है कोर्ट में, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रार को निर्देशित भी किया गया है कि जब तक कोर्ट का आदेश नहीं हो जाता है, तब तक आप किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को एंटरटेन नहीं करेंगे, यहाँ पे किसी भी चीज़ को फाइल नहीं करेंगे। मतलब साफ तौर पर किसी भी नए केस को फाइल करने से मना कर दिया है, ठीक है। जो 2 वर्किंग डेज़ जो छूट गए थे विद्यार्थी, उनको बाय मेल जो है वो ऐड करने की बात की गई है। तो विद्यार्थियों के द्वारा ईमेल किया गया है जो हाई कोर्ट में थे। कुछ विद्यार्थी छूट गए हैं। अगर हाई कोर्ट में आप हैं और आप अभी भी छूट गए हैं, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, 8539047559। इस पे व्हाट्सअप मैसेज कर लीजिएगा, कॉल नहीं करिएगा। व्हाट्सअप मैसेज करके हाई कोर्ट का केस नंबर वगैरह भेजिएगा। मैं पता करने के बाद आपको बता पाऊँगा कि आपका अब जो है वो कंसिडर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब विद्यार्थियों को करना क्या चाहिए, ये भी थोड़ा समझने का प्रयास आप सभी विद्यार्थी करिए। 11 अगस्त का जो है वो डेट आप सभी विद्यार्थियों को फिर से दिया गया है, और इसके बीच में 11 अगस्त में जो है वो 2 वीक का, मतलब 28 तारीख जो बहस हुआ था, उससे 2 वीक का समय जो है वो कोर्ट ने लिया, ठीक है। 11 तारीख तक जो है वो बहुत कुछ जो निर्देश जेएसएससी को दिया गया है, जैसे आप 1 वीक में जो है वो फाइनल चीज़ों सबमिट करो कि कितने विद्यार्थी जो है आपके पास पहुँचे, ठीक है। एक वीक में जो है वो करने की बात की गई है, लिस्ट निकालने की बात की गई है। तो उससे पता चल जाएगा कि कितने विद्यार्थी और भी जुड़े और कितने विद्यार्थियों का सिलेक्शन जो है वो जेएसएससी करने वाला है, ठीक है। वो फाइनल लिस्ट होगा। दूसरे वीक में भी कुछ चीज़ें की कही गई हैं, जैसे जो एसआईटी जो 3 मेंबर का है उसको जो है कुछ निर्देशित किया गया है, वो भी चीज़ें देखने को मिलेगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 11 तारीख का जो डेट है, 11 अगस्त का जो डेट है, वो महत्वपूर्ण इन बिंदुओं के लिए हो सकता है कि मेडिकल ही करना है सिर्फ, या मेडिकल किस स्तर का करना है, या फिजिकल भी कुछ लिमिट में जो है वो करना है। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा 11 अगस्त के डेट में। इसलिए विद्यार्थियों को एक मैं सजेशन भी देना चाहूँगा कि आप सभी विद्यार्थी ये कोशिश कर सकते हैं कि अब जिनका भी सिलेक्शन हो गया है, उन सभी विद्यार्थियों को एकजुट होने की आवश्यकता है, और किसी 1 से 2 वकील को आप रखिए जो पूर्ण रूप से जो है वो फिजिकल को काउंटर करे। अगर जेएसएससी 11 तारीख तक कोई भी फिजिकल के बारे में अपडेट नहीं देता है, तो 11 तारीख जो है वो आप सभी विद्यार्थियों को ऐसे वकील उतारने चाहिए, जो वकील आपके पास है उनके माध्यम से भी आप अच्छे ढंग से बात रखवा सकते हैं, काउंटर करवा सकते हैं कि फिजिकल को जो है वो पूर्ण रूप से रिलैक्स कर दिया जाए, ठीक है।
और मेडिकल को भी कहीं न कहीं जो है वो बहुत हद तक जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला वाइज़ जहाँ पे आपकी नियुक्ति होनी है वहाँ पे लिया जाए। इस तरह का जो है वो अनुरोध 11 तारीख के डेट में आप सभी विद्यार्थी वकीलों के माध्यम से करवा सकते हैं। इससे बेनिफिट्स ये होगा कि निश्चित रूप से जो है वो 2017 की बातें करते हुए कि 2017 में जिनका मेडिकल हुआ था वो नियुक्ति में है तो उनका दोबारा मेडिकल नहीं हो सकता। इस तरह देखिए पुलिस लाइन में मेडिकल तो होगा, लेकिन मेडिकल में ढील की जो है वो कोशिश करनी चाहिए आप सभी विद्यार्थियों को। ऐसा ना हो कि आप सभी विद्यार्थियों को जो है वो फाइनल लिस्ट निकाल दिया जाए, उस समय और भी अफसोस होगा। इसलिए जो चीज़ें बाद में पछतावा आपको दे, वैसे चीज़ों को जो है वो पहले ही आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे ढंग से स्ट्रैटेजी बना के काम करने की आवश्यकता है, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या से आपको जूझना ना पड़े। 11 अगस्त का डेट एक महत्वपूर्ण डेट साबित हो सकता है। अगर उसके पहले कोई भी अपडेट फिजिकल और मेडिकल कोई भी डेट अगर जेएसएससी नहीं देती है तो 11 तारीख का डेट जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण डेट आपके लिए हो सकता है। आपके वकील जो हैं इस डेट पे जो है आप सभी विद्यार्थियों को बहुत कुछ जो है फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, जैसे मेडिकल में रिलीफ, फिजिकल में रिलीफ, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। लेकिन 11 तारीख के पहले अगर जैसे कुछ डेट दे देता है कि मेडिकल लेंगे इस डेट से या फिजिकल लेंगे आपका, तो निश्चित रूप से थोड़ा जो है वो 11 तारीख के डेट में उतना कुछ विद्यार्थियों के वकील नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरी जहाँ तक समझ है, कुछ ना कुछ अपडेट जो है वो जेएसएससी फिजिकल या मेडिकल से रिलेटेड 11 तारीख के पहले निश्चित रूप से देगा, ठीक है? क्योंकि 3 वीक का टाइम दिया गया है ऑल प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। तो निश्चित रूप से जेएसएससी अब नहीं चाहेगी कि किसी भी प्रकार का और भी जो है वो यहाँ पे दिक्कत हो उनको, तो उस हिसाब से जो है अपना कार्यशैली पे सुधार करेगी, ठीक है? बाकी आप लोग जो है वो निरंतर बात करते रहिए अपने वकीलों से, जो भी स्ट्रैटेजी है उसको बनाइए, क्योंकि अंतिम समय है और अंतिम समय में जितना कुछ आपको मिल सकता है, सहूलियत मिल सकता है, वो आप लेने का प्रयास आप सभी विद्यार्थी करिए, ठीक है? क्योंकि जब डेट्स निकल जाएगा तो फिर अफ़सोस होगा, जो फाइनलाइज़ कुछ चीज़ें हो जाएगी, फिर उसको जो है वो सुधारना मुश्किल हो जाएगा आप सभी छात्रों के लिए। इसलिए मेरी बातें आप सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, और जो विद्यार्थी छूट गए उनके लिए मेरी सहानुभूति है कि आपकी कुछ गलती के कारण ही आप जो है वो छूट गए, ठीक है? आप कोई भी आइए एंटरटेन नहीं किया जा रहा है, एसएलपी नहीं किया जा रहा है, किसी प्रकार की कोई चीज़ अब एंटरटेन नहीं किया जा रहा है, सीधा रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, तो उस स्थिति में आपको समस्याएँ वहाँ पे होगी, ठीक है? बहुत सारे छात्र अब नींद से जग रहे हैं, उनका कहना था, मैं देख रहा था कि चीज़ें निकल कर आ रही थी कि सभी विद्यार्थियों का होगा, फिर कैसे नहीं हुआ? तो देखिए मैं 2025 में निश्चित रूप से बोल रहा था कि जितने भी छात्र हैं सभी का सिलेक्शन होगा, लेकिन किस परिस्थिति में बोला था? वो परिस्थिति ऐसी थी कि उस समय किसी भी प्रकार के चीज़ें वायरल नहीं थी। जब एक पेपर मैंने देखा जिसमें पिटिशनर रिलीफ की बात लिखी गई थी, उसके बाद मैं इस चैनल पे मेरा वीडियो भी अपलोड होगा। 2024 में मैंने 15 वीडियो बनाकर मैंने कहा था आप सभी छात्रों को कि अगर आप कोर्ट में नहीं हैं तो आप कोर्ट में नाम ऐड करवा लीजिए, अन्यथा आपको अफसोस होगा। और 2024 में 130 विद्यार्थियों को मैंने कोर्ट लेकर गया था और 130 में से 130 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो गया है, ठीक है? तो ये आरोप किसी पे ना लगाएं कि सभी विद्यार्थियों को होगा, ऐसा कहा गया था, ये बिल्कुल भी नहीं कहा गया था। ये 2025 में बिल्कुल मैं मान रहा हूँ कि मैंने कहा था, लेकिन 2024 से पहले मैंने कहा था। 2024 में जब मैंने 130 छात्रों को बनाया, उसके बाद मैं कभी भी इस चीज़ का सपोर्टर नहीं था कि सभी का होगा। जिनका भी डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट में पहुंचा है, मैं क्लियर कर दिया था वीडियो बनाकर, और वीडियो में वो चीज़ें हैं भी कि जो कोर्ट पहुंचे हैं उन्हीं को लाभ मिलेगा। ये चीज़ आप वीडियो में जाके चेकआउट करिएगा, और 1-2 वीडियो नहीं है, करीब-करीब 10 से 15 वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर, ठीक है? तो ये आपकी गलती है, आप किसी पे ना थोपें, आपकी नासमझी का ये कारण है कि आप छूट गए, या फिर ओवर कॉन्फिडेंट होता है विद्यार्थी कि मैं पैसा क्यों खर्च करूं, जो कर रहा है उसको करने दो, मुझे तो लाभ मिल जाएगा। तो वो आपको फिर जो है वो अभी गलती का एहसास हो रहा है, तो अब कोई फ़ायदा मेरे ख्याल से नहीं होगा। आप देखिए आने वाले समय में 500 प्लस सीटें भी रिक्त रहेंगी, तो हो सकता है कि जज जो है वो ऑर्डर दे दे कि बचे हुए सीट पे जो है वो विद्यार्थियों को ले लिया जाए। तो वहाँ पे संभावना कुछ है, ठीक है? कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ले ले। तो उसके लिए आप लोग क्या करिए, बाय मेल जो है वो अपना लिस्ट ए वार झारखंड सरकार को भिजवा दीजिए अभी ही। अगर कुछ हुआ ऐसा कि 500 सीट वैकेंट है, तो वहाँ पे अगर लेने की बात जज करते हैं तो ले लेगा, अन्यथा जो है अब कोई भी रास्ता आपके पास दूसरा नहीं है, ठीक है? इस चैनल पर अगर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।